तो लेट्स स्टार्ट नाउ। देखिएगा इसमें यस, तो मैंने आपको बताया था कि सिस्टम को स्टडी करने के लिए इसको पार्ट में डिवाइड करते हैं। इस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आइए कम यस यस। आ जाओ। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एक ओवरी है, ओके, ओवरी है। इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों कहते हैं, मैं तो आपको डिटेल में बताया था। एक कंप्यूटर फीमेल ग्रैनी को प्रोड्यूस करने वाला ऑर्गन है। लाइट प्रोड्यूस द फीमेल है, ओके। तो फीमेल ग्रैनी प्रोड्यूस करता है, क्लियर। तो इट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन because it produces the female granny, और female granny क्या बेटा, ओवरी। हाँ यस, ओके। और क्या करता है, और क्या करता है, ओवेरियन हार्मोन सेक्रेट करता है। क्या करता है, ओवेरियन हार्मोन सेक्रेट करता है। यानी ओवेरियन हार्मोन सेक्रेट करता है, तो ये जो एस्ट्रोजन और ओके। तो इस तरीके से इसके दो फंक्शन हो गए, कौन कौन से, एक तो गैलीन प्रोड्यूस करना और दूसरे ओवेरियन हार्मोन प्रोड्यूस करना, क्लियर। जिसमें जेनेसिस होता है, क्या होता है, जेनेसिस होता है। यानी जेनेसिस प्रोसेस कहाँ होता है, ओवरी में। और बाय द प्रोसेस ऑफ जेनेसिस टू प्रोड्यूस द ओवा, है ना, यस, राइट। नाउ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में हम डक्ट्स पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे बेटा, ग्लैंड्स पढ़ेंगे, है ना। मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, नेसेसरी ऑर्गन, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो डक्ट्स हैं कौन कौन से हैं, तो पहला डक्ट कौन सा है भाई, फर्स्ट एक आ जाओ बताओ। फर्स्ट इज फाइलोपियन ट्यूब, क्लियर। सेकंड इज, बोलते जाइए, बोलो बेटा, फाइलोपियन ट्यूब के बाद बोलो
फैलोपियन ट्यूब पहला डक्ट है ना। इस फैलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट कर सकते हैं? कितने पार्ट दिए हैं? पहला इनफंडिबुलम है ना। पहला पार्ट क्या है बेटा? इनफंडिबुलम। नोट करते चलो। फैलोपियन ट्यूब का एक नाम और क्या है? क्या कहते हैं? कहते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब इज इक्वल टू ओविडक्ट। ओके। क्लियर? नाउ सेकंड इज पहले इसको बोलता हूं। फैलोपियन ट्यूब कहाँ खुलता है जाकर के? यूट्रस में। यूट्रस में। यूट्रस। तो दूसरा सेकंड जो टर्म हो गया यूट्रस। क्लियर? माने ओवा सर्कुलेट होकर के फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस में जाता है। क्लियर? तो यूट्रस में जाएगा। उसके बाद सेडिक्स। ओके। सो थर्ड इज सेडिक्स। सर्विक्स में जाता है नहीं जाता है। हैं? सर्विक्स में जाता है। भाई फाइनली बर्थ कैनाल कौन बनाएगा? सर्विकल कैनाल है ना। हाँ तो इससे नहीं डक्ट नहीं बता। हाँ डक्ट बता रहा था। इससे क्या मतलब? इससे नहीं मतलब भाई है तो इससे तो पार्ट नहीं जाएगा। फाइनली जाएगा ऊपर को है ना। मतलब मैचुरेशन उसका कहाँ होगा? मैचुरेशन तो होगा कहाँ? यूट्रस में। बट फाइनली गोज टू द सेरिक्स। बेटा सेरिक्स। और लास्ट में फाइनली जो है लास्ट क्या है? वेजाइना। फोर्थ इज वेजाइना। क्लियर? और ग्लैंड में यहाँ पर एक ग्लैंड है मेमोरी ग्लैंड है ना। राइट? क्लियर? ये डक्ट हो गए और ये हो गया ग्लैंड। दैट इज मेमोरी ग्लैंड। क्लियर? इधर 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 बनाए बेटा या इसको वाश कर लें? हाँ चलो ठीक है। तो भाई थोड़ा सा डायग्राम हो जाए।
बड़ा भी नहीं है ये, है ना, तो ज़्यादा नहीं, बहुत बड़ा भी नहीं है, मुश्किल से ये पूरा 4 सेंटीमीटर ये हमको इस तरह से दिखा दें, समझ आएगा। क्लियर? एक पार्ट का समझ है ना। ओके, देखिए ये ओवरी है, दोनों तरफ ऐसे ही है, टाइम वेस्ट ना हो उसका हम एक साइड बना दे रहे हैं, कोई बात नहीं, इधर भी ऐसे ही है, ऐसे ही करनी है ना बेटा, ऐसे से बना जस्ट लाइक, है ना। ये पेल्विक लिगामेंट से अटैच होते हैं, है ना। ये ओवरी है, देखिए ये ओवरी है, इसमें फिलेक्सिस प्रोसेस होता है, राइट। तो यहाँ से ओवा रिलीज होगा, क्लियर। इस ओवा को कैरी करता है इनफंडिबुलम, है ना, ये इनफंडिबुलम है ना बेटा, तो इसको इनफंडिबुलम कहते हैं, राइट। ये पूरा जो आप पोर्शन है, इस पूरे पोर्शन को कैरोटिड ट्यूब कहते हैं, देखिएगा ये कैरोटिड ट्यूब है ना। तो अब ये इनफंडिबुलम हो गया, यहाँ से ये जो है यहाँ जाकर के सकरा हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद इसकी एरिया बढ़ती है, जस्ट लाइक, तो ये जो पोर्शन है, ठीक है ना, इसको कहते हैं ये हो गया इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम थोड़ा सा यहाँ से सकरा होता है, उसके बाद एम्पुला थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है, एम्पुला ब्रॉड हो जाता है, जस्ट लाइक। ये ब्रॉड पोर्शन को हम एम्पुला करेंगे, एम्पुला, है ना। और ये हो गया स्टमस, ये स्टमस हो गया, राइट। और ये हो गया यूट्रस, है ना, ये यूट्रस हो गया, क्लियर। ये यूट्रस की बॉडी हो गई, ये यूट्रस की बॉडी है, ठीक। यूट्रस में जाकर के यहाँ सकरा हो जाता है, और इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, सेरिक्स कहते हैं। ये जस्ट लगे, ये सेरिक्स हो गया, और ये सेरिक्स, और ये इस तरीके से एक कैनाल, एक टाइप स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसको हम कहते हैं सेरिकल कैनाल, सेरिकल कैनाल, राइट। ये इसका स्ट्रक्चर है ना। ओवरी में क्यूजेनेसिस प्रोसेस, और क्यूजेनेसिस प्रोसेस से ओवा का फॉर्मेशन होता है, एंड फाइनली दे आर पिकअप बाय द एम्ब्रियाई। ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये देख लीजिए, ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, इनको एम्ब्रियाई कहते हैं, इसका स्ट्रक्चर मैं अलग से बना दे रहा हूँ। ये स्ट्रक्चर जैसे स्टार होता है ना, स्टार, जस्ट लाइक स्टार से होता है, देख लो ऐसे, ये ऐसे स्टार लाइक है ना। और बीच में ये होल होता है, ये जो तैयारी है, ये स्टार लाइक स्ट्रक्चर है, और ये इसी ओवरी में जाकर के ओपन होता है। जी हाँ, यहाँ से जो ओवा होते हैं ये रिलीज हो जाते हैं, और इसको ये पकड़ता है, पिकअप करता है। तो यहाँ ऐसे ना दिखाई तो नहीं दे रहा, दिखाता तो नहीं, बट ये स्ट्रक्चर यहाँ पर है, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बनता है, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। एक चीज को समझिए, डायग्राम तो हमने रफली बना दिया, लेकिन अब समझ लीजिए, ठीक है ना। ये ओपन हो गई, क्लियर है ना बेटा, जो कि अलमंड लाइक होती है ना, जस्ट लाइक अलमंड। तो इस तरीके से, और ये लिगामेंट से यहाँ पर माने
एब्डोमेन के अंदर होती है ना, यानी एब्डोमेन के अंदर एक पेयर ओवरी होती है जो लिगामेंट से अटैच्ड है, ठीक है ना। इसमें पुलेसिस प्रोसेस होता है, ये पुलेसिस गोइंग ऑन, क्लियर। तो पुलेसिस से बनेगा क्या, ओवा। ओवा यहाँ से रीच होकर के, या यह कह लीजिए इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ओवा इज पिक्ड बाय द फिमरी। जो फिमरी है, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ये ओवा को पिकअप कर लेता है। तो ओवा को पिकअप कर लेता है, कैसे कर लेता है कि इस शेप का होता है और इसमें इसके बीच में एक बोल्ट होता है। इसी बोल्ट के माध्यम से क्या ऐसा करके इसी बोल्ट के द्वारा ओवा यहाँ एंटर कर जाता है, क्लियर। ओवा यहाँ एंटर कर गया, यहाँ से होते हुए एम्पुला में पहुँचता है, ठीक है ना। एम्पुला में पहुँचता है। रियल में अब देखो यहाँ एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एम्पुला जो है वो फर्टिलाइजेशन साइट है, यस। यानी एम्पुला माने आप इस एम्पुला का शाब्दिक अर्थ है कोई चीज, स्वेलन एरिया, यानी जहाँ ये एरिया थोड़ी सी बढ़ जाए, दिखा नहीं पा रहे हम, लाइक ऐसे ही बढ़ेगा, ये जस्ट लाइक कुछ इस तरह से होता होगा, ऐसे कुछ ऐसे बेटा। तो ये जो ब्रॉड एरिया है, ये एरिया एम्पुला की कहलाती है, ठीक है ना। यहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है, यानी फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द एम्पुला, क्लियर। अब यहाँ से अच्छा हाँ, एक चीज़ है और स्पेशल तुम्हें बता दे बेटा, देखो जैसे कि ओवा के पास तो कोई फ्लैजिला तो है नहीं, स्पर्म के पास तो फ्लैजिला है, वो चल करके आ जाएगा, बोलो। तो यहाँ क्वेश्चन ये है कि ओवा कैसे आता है, ये भी तो है क्वेश्चन भाई। ओवा के पास कोई फ्लैजिला है, कोई टेल है नहीं, है ना। तो फाइनली होता क्या है, ये जो एम्पुला की वॉल्स है ये सीलिएटेड होती है, ठीक है ना। The walls of एम्पुला is ciliated। क्या आप ये लीजिए कि पूरे फैलोपियन ट्यूब की जो वॉल्स होती हैं सीलिएटेड होती है, या सीलियरी मसल्स की बनी होती हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ पर सीलिया ऐसे है ना, सीलिएटेड स्ट्रक्चर, आप ऐसे कहेंगे दोनों तरफ, ठीक है ना। तो ये क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है या सीलिएटरी फंक्शन करती है, जिससे ओवा यहाँ से सर्कुलेट होकर के यहाँ पे पहुँच जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर ना, आगे चले। फिर फाइनली अगर फर्टिलाइजेशन यहाँ हो गया एम्पुला में, ठीक है ना, तब तो प्रोसेस आगे बढ़ेगा, नहीं तो ये फिर डीजनरेट हो जाती है या नष्ट हो जाती है, और नष्ट होकर के डीजनरेट होकर के, है ना, यूट्रस से यानी इस बॉडी से सर्विकल कैनाल से फाइनली, है ना, यस, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के द्वारा फिर बाहर हो जाता है, क्लियर। तो ये है इसका फेट, ये है इसका, है ना, ये कैसे, ठीक। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो फर्टिलाइजेशन यहाँ हो जाता है, फिर उसके बाद क्या होगा, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, अरे उसके बाद क्या इम्प्लांटेशन हो गया। इम्प्लांटेशन क्या है, ये जो एंडोमाइट जो वॉल्स है ना, ये यूट्रस है ना, दे आर आपको इसमें बताया देखिए। अब इसमें लेयर्स होती हैं, 3 लेयर की बनी होती है। एक को कहते हैं मायोमेट्रियम, दूसरे को कहते हैं पेरीमेट्रियम। पहले पेरीमेट्रियम रहेगा, फिर मायोमेट्रियम रहेगा, फिर एंडोमेट्रियम, माने तीनों लेयर्स। तो एंडोमेट्रियम लेयर को पहले यहाँ बना दे रहे हैं, देखो। तो फाइनली जो एंडोमेट्रियम की जो मसल्स लेयर है उसी के साथ जो है वो जाइगोट का अटैच हो जाना इम्प्लांटेशन कहलाता है। माने फाइनली दे मूव फ्रॉम हियर एंड रीच टू हियर, यहाँ पहुँचते हैं और इस तरीके से ये एंडोमेट्रियम जो ये लेयर है, ताकि ये बेटा है ना, इसे आप इसको बना लीजिए, तो है ना, ये इससे तो यहाँ आकर के यहाँ पहुँचा और इसके साथ अटैच हो गया, जस्ट लाइक ऐसे बना दिया, तो यहाँ इसके साथ अटैच हो गया। इस अटैचमेंट के प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन, राइट। ये चीज यहाँ इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है और फाइनली यहीं पर इसका पूरा डेवलपमेंट होता है। फाइनली यहीं पर जो है ना, यस, बेबी यहीं पर बनता है, क्लियर। और आप जानते हैं कि हर किसी स्पेशल जितने भी एनिमल्स हैं सबका जेस्टेशन पीरियड अलग अलग है। एक पर्टिकुलर जेस्टेशन पीरियड के बाद, ठीक है ना, इसी लेयर में, इसी एंडोमेट्रियम की लेयर कॉन्ट्रैक्ट करती है और जो है
राइट, क्लियर। ये पूरा डायग्राम बना लीजिए शॉर्ट में। यहाँ पर ये तीनों लेयर है बेटा, इनको दिखाने की जरूरत है, नाम लिख लीजिए जरूर। और ये और ये मायर ठीक है कोई बात नहीं। आप देखिए एक चीज और यहाँ डिटेल बता दे रहा है, जो ये ओवरी है ना, ये ओवरी, इसका थोड़ा सा डिटेल बता दें। है ना, तो फाइनली है क्या कि जो है इसका जो आउटर जो पेरिफेरल पार्ट है ना, पेरिफेरल पार्ट को स्ट्रोमा कहते हैं, है ना, स्ट्रोमा कहते हैं, यस। और इनर पार्ट है जो इसका, वो मेडुला कहलाता है ना। तो देख लो ये जो इसका पेरिफेरल एरिया है बेटा, ये हो गया स्ट्रोमा, ओके, स्ट्रोमा हो गया है ना। और जो इसका इनर जो इसका मिडिल पार्ट है क्या हो गया, मेडुला। तो होता क्या है देखिए, मेडुला में जो है ना ब्लड वेसल्स होती हैं, और यहाँ पर इसके जो पेरिफेरल रीजन है, यहाँ इस रीजन में ठीक है ना, जो ये है ना फॉलिकल्स है, फॉलिकल्स ये मैच्योर, यानी फॉलिकल की स्टेज है, यानी दे आर मैच्योरिंग फ्रॉम हियर, है ना, यानी प्राइमरी फॉलिकल्स, है ना। तो इस तरीके से आप इसको दिखा दीजिए, ये प्राइमरी फॉलिकल हो गया, सेकेंडरी फॉलिकल होगा और बड़ा और डेवलपमेंट होगा। इस तरीके से टर्शियरी फॉलिकल माने प्राइमरी फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स ये हो गया बेटा सेकेंडरी फॉलिकल्स, ठीक है ना। और ये टर्शियरी या ग्रेवियन फॉलिकल्स, बोलो नाम क्या है, ग्रेवियन फॉलिकल्स, ठीक है ना। और ग्रेवियन फॉलिकल्स यही फिर मैच्योर होकर के मैच्योर ग्रेवियन फॉलिकल्स बनाता है। ध्यान दीजिए, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो ये फाइनल है ना, जो फाइनल जो ग्रेवियन फॉलिकल्स है, देखिए ठीक है ना, इसी को हम सेकेंडरी टू साइड कहते हैं, सेकेंडरी टू साइड, यानी कि जब मैच्योर हो जाता है तो मैच्योर होकर के ये रैप्चर हो जाता है, देखिए तो इसकी वॉल्स फाइनली मैच्योर हो जाएगी ना बेटा। देखो हम स्टेज सब बना दे रहे हैं, थोड़ा डायग्राम छोटा हो गया, फर्स्ट स्टेज ये देखिए, सेकंड स्टेज ये देख लो, और दैट इज थर्ड स्टेज, ओके, एंड नाउ इट इज फोर्थ स्टेज। हम 4 स्टेज में इसको बता रहे हैं इसका डेवलपमेंट, और इसको हम कहते हैं मैच्योर फॉलिकल, मैच्योर ग्रेवियन फॉलिकल्स। तो देखिए सब लोग समझिएगा, पहले प्राइमरी फॉलिकल्स, ठीक है ना, फिर सेकेंडरी फॉलिकल्स, और फिर ये ग्रेवियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है और फिर मैच्योर हो जाता है। अब इसी तरीके से फिर इसकी वाल हट करके फाइनली ये ओवा बना देता है, यानी इसी से ओवा रिलीज होती है, ये ओवा के डेवलपमेंट का स्टेज, क्लियर। यानी ये जितना सारा प्रोसेस हो रहा है कहाँ हो रहा है, ओवरी के इनसाइड हो रहा है, यहाँ हो रहा है, ध्यान दीजिए, क्लियर। यानी हम ये बता
Clear? So it is all about the female reproductive part. ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया। हमने आपको ये लेफ्ट फॉलिकल्स हमारे ओवरी के इनसाइड क्या होता है उसका मैंने आपको डेवलपमेंट भी बता दिया। इस तरीके से डेवलपमेंट बता दिया और यहाँ से और करके इस तरीके से इसका ये करना। हाँ यस, अगर ओवा फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ओवा डिजनरेट हो जाता है। क्लियर है? आप जानते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो 14 डेज होता है वो पीक टाइम है उसका, उसी टाइम वो फंक्शनल होता है, माने नियर अबाउट 48 आवर्स वो फंक्शन रहता है। उसके बाद डिजनरेट होकर के फिर नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, राइट? तो ये ब्लीडिंग बाय द ब्लीडिंग, ओके, दैट इज रिलीज बाय द फीमेल बॉडी से फिर ये बाहर हो जाता है। क्लियर? यानी जो ब्लीडिंग है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की ब्लीडिंग है उसमें होता क्या है? डिजनरेटेड ओवा और जो है एंडोमेट्रियम की जो लेयर है, जो वाल है, जो लेयर है ना, पूरी ये जो लेयर है ये पूरी लेयर मोटी लेयर होती है। एंडोमेट्रियम की लेयर बनती और हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल पर बनती है और फिर डिजनरेट हो जाती है। यानी 14 डेज के बाद फिर एंडोमेट्रियम की जो लेयर है ये जो है ये डिजनरेट होना शुरू हो जाता है। ये डिजनरेट हो जाता है। ये तो उसमें होता क्या है? उसमें फाइनली ब्लड वेसल्स तो होते हैं, ब्लड होते हैं और ये डिजनरेटेड जो होगा है ये फिर उसी के साथ ये बाहर निकल जाता है। क्लियर? और अगर हो गया, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये सब मेंटेन रहते हैं, यानी यह जो लेयर है ये डिजनरेट नहीं होती, ये एज इट इज रहती है। ठीक है ना? यस। और फिर इसी में इम्प्लांटेशन हो जाता है। क्लियर? ये चीज माने एम्ब्रियोजेनेसिस होती है और उसके बाद आप जानते हैं मॉरुला स्टेज, गैस्ट्रोला स्टेज, यानी ब्लास्टोसिस्ट के जो सेल्स हैं ब्लास्टोसिस्ट बनाती है, यानी क्लीवेज होता है ना? क्लीवेज होता है तो बताएंगे आगे है उसका टॉपिक। तो यहाँ आगे इसी में अटैच हो जाती है, ठीक? इसी को इम्प्लांटेशन प्रोसेस और फिर फाइनल वहाँ से डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हो गया है ना? और क्या बता दें इसमें? एनसीईआरटी की किसी लाइन में किसी को डाउट? बोलो बेटा। So it is all about your duct, okay? accessory ducts. देखिए एनसीईआरटी में लिखा है क्लियर, लास्ट लाइन देखिए पेज नंबर 45 की, देखिए द इन्फंडिबुलम लीड्स टू ए वाइडर पार्ट। देखिए वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडेक्ट, जो ओविडेक्ट का वाइडर पार्ट, वाइडर माने चौड़ा है ना, जो वाइडर पार्ट है उसी को एम्पुला कहते हैं। यानी एम्पुला क्या है, मैंने आपको बता दिया एम्पुला जो होगा उसका जो वाइडर पार्ट है, यानी ओविडेक्ट का वाइडर पार्ट है ना, क्लियर। इन्फंडिबुलम लीड्स टू द वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड एम्पुला, ओके। द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इज स्टमस, यानी लास्ट पार्ट उसका क्या है, स्टमस है ना। दैट हैज द नैरो ल्यूमेन, ओके, एंड इट ज्वाइंट्स द यूट्रस, यानी फाइनली जो स्टमस है जाकर के यूट्रस में ज्वाइन कर देता है, ज्वाइन हो जाता है। नैरो माने सकरा है ना, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, फाइनली पूरा फाइलोपियन ट्यूब ही लाइक स्ट्रक्चर है ना। तो एम्पुला थोड़ा ब्रॉड है, वाइडर है, फिर जाकर के वो सकरा हो जाता है और जाकर के यूट्रस में पास ऑन कर देता है, बस इतना उसका फंक्शन और कोई फंक्शन नहीं, ठीक है। द यूट्रस इज सिंगल, ओके, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड ओम, है ना। एक टर्म और क्लियर कर लीजिए बेटा, यूट्रस यानी जो यूट्रस है ना, यूट्रस को ओम भी कहते हैं, ये भी जान लीजिए, ओके, यस। और शेप ऑफ यूट्रस तो इन्वर्टेड पियर शेप है ना, जस्ट लाइक देखो ऐसे बना रहेगा, ये देखो, ये ऐसे देखो,
इन्वर्टेड पियर शेप, इस तरीके से। क्लियर? और कोई लाइन बताइए। इट इज सपोर्टेड बाय द लिगामेंट्स, ओके, अटैच टू द पेल्विक वॉल। द यूट्रस ओपन इनटू वेजाइना थ्रू द नैरो सेरिविक्स। क्लियर? और यही फाइनली जो सेरिविक्स हैं ये सर्विकल कैनाल बनाते हैं, विच इज अलोंग विथ द वेजाइना फॉर्म द बर्थ कैनाल। ठीक है ना? और वेजाइना के साथ मिलकर के जो सेरिविक्स है ये बर्थ कैनाल बनाते हैं। यानी फाइनली ये जो लास्ट हिस्सा है इसको वेजाइना कहते हैं, यानी वेजाइना और सर्विकल कैनाल ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? बर्थ कैनाल। डायग्राम ऐसे क्लियर कर दो, वेजाइना और सर्विकल कैनाल दोनों को एक करके ऐसे बना दीजिए, बर्थ कैनाल बनाइए। ओके, क्लियर? कोई लाइन आपकी छूटी नहीं है एनसीईआरटी की, मैंने सब क्लियर कर दिया। ओके, ये समझ में आ गया बेटा? इसको बर्थ कैनाल कहते हैं। यानी वेजाइनल, जो वेजाइनल ओपनिंग है, देखिए जो वेजाइनल ओपनिंग है, वेजाइना, जो वेजाइना की ओपनिंग है और सर्विकल कैनाल है, ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? बर्थ कैनाल। ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, चाहे तो प्लस करके नोट कर लो। सर्विकल कैनाल प्लस वेजाइनल ओपनिंग इज इक्वल टू बर्थ कैनाल। राइट डाउन, लिख लो, इसको लिख लीजिए। सर्विकल कैनाल प्लस वेजाइनल ओपनिंग इज इक्वल टू बर्थ कैनाल। लिख लो ऐसे। तो यहाँ एक दो चीजें स्पेशल हो गई, देख लीजिए। एक तो ये है कि इस ओवरी के इनसाइड क्या होता है, ये प्रोसेस मैंने आपको समझाया यहाँ। क्लियर? ये स्पेशल हो गया। दूसरा ये इसका जो सीलियरी मसल्स है, द प्रेजेंस ऑफ सीलियरी मसल्स हियर, ओके, सो दैट इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करके ओका को क्या करती है? सर्कुलेट कर देती है। क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है तो भाई अगर ओका कैसे मूव करता है, इस पर हम लोग कर जाते हैं तो उसके पास तो प्लेजरा या टेल है, आप ऐसा कर सकते हैं। ये कैसे मूव करता है ये बता दें। तो ये क्लियर है? ये सारी चीजें होगा। और किसी को कुछ पूछना है इसमें बेटा? किसी का कोई डाउट बोलो, समझ में आ गया ना? यानी जो यूट्रस का लेयर है, एंडोमेट्रियम जो लेयर है, एंडोमेट्रियम लेयर, ये डीजनरेट होता है। डीजनरेट और रीजनरेट माने इसकी सिंथेसिस होती है, बनता है और ये टूटता है, ब्रेक डाउन होता है। क्लियर? डीजनरेटेड होगा, फिर नेक्स्ट पीरियड के बाद बाहर हो जाते हैं। क्लियर? फर्टिलाइजेशन हो गया तो यहाँ पर इम्प्लांटेशन हो जाता है। they will become stay with the endometrium layer, okay, and they are inserted in the endometrium layer. This process is known as implantation. Clear? Okay. और स्पर्म कहाँ से पहुँचता है? वेजाइना, फ्रॉम वेजाइना। ये जो वेजाइनल ओपनिंग है, स्पर्म यहाँ से चल करके पहुँचता है, सोचिए, और कहाँ पहुँचेगा? एम्पुला में पहुँचता है, एम्पुला तक पहुँचता है, ऐसे एम्पुला में नहीं, एम्पुला तक पहुँचता है। ये है, फिर वहाँ फर्टिलाइजेशन होता है। क्लियर? ये सारी चीजें क्लियर हो गई। लास्ट में एक्सटर्नल जेनाइटेलिया आपका फीमेल। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, हाँ बोलो बेटा। वैसे तो मतलब 14 साल के बाद आ जाते हैं, लेकिन टीनेजर में सब बच्चा नहीं पैदा कर सकते, ऐसा क्यों होता है? फिर मर जाता है। कम बस केवल यही है उसका रीजन कि द टिश्यूज आर नॉट फुल्ली मैच्योर, समझ रहे हैं, एंड दे कैन नॉट बियर, इतनी सी बात। लेकिन सर
और जिसको भी होती है सबसे ज़्यादा चांस जो है फर्स्ट डिलीवरी। यस यस और ज़्यादातर केस ऐसे कम एज वाले लड़के को 17-18 साल के 24-25 साल में करते हैं या 30-35 साल में पहला बच्चा करते हैं, तो उनमें ऐसा दिक्कत नहीं है। ऐसा भाई देखिए ये हार्मोनल रेगुलेशन, हार्मोनल का जो फंक्शन, हार्मोनल रेगुलेशन अगर सही टाइम पर नहीं हो पाएगा तो फाइनली क्या होता है, उस पेन में हार्ट अटैक हो जाता है। ऐसे भी केसेस देखे गए हैं। उनका सर्विक्स कम डेवलप रहता है, ऐसा नहीं कह सकते। हाँ? उनका सर्विक्स जितनी टिश्यूज हैं, जितनी मसल्स हैं, जितनी लेयर्स है, सारा जो है वो लेस डेवलप है। सबसे ज़्यादा मेन सर्विक्स भी नहीं कर सकते। हाँ कर सकते हैं, सर्विक्स से लेबर में वहीं से तो स्टार्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट भाई होता क्या है, जो एंडोमेट्रियम और सर्विक्स की लेयर है जो कैनाल बनाती है, ये जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तभी तो बच्चा बाहर आता है। सबसे कंडीशन है वो वाला सबसे ज़्यादा पेन सर्विक्स के हाँ टाइम पे, हाँ हाँ वही सबसे कम डेवलप होता है। उसके पहले करेक्ट करेक्ट सही कर इसका क्या है? हाँ बेटा नेक्स्ट देखिए फाइनली एक केबी स्ट्रक्चर है, बता देना जरूरी है, आपके उसमें है नहीं। तो फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया मीन्स वी कैन से इट इज द कम्युलेटरी आर्गन ऑफ द फीमेल, ठीक है ना। ये फीमेल का कम्युलेटरी आर्गन है। बातचीत ना करें भाई, नो डोंट टॉक। तो फाइनली ये देखिए होता क्या है कि यहाँ दो लिप लाइन स्ट्रक्चर्स है ना, जस्ट लाइक लिप, लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा, ठीक है बेटा। तो दो लिप लाइन स्ट्रक्चर है, इस तरह से ऐसे बनाए हैं। ठीक है।
टाइप स्ट्रक्चर होते हैं, दे आर फोल्डिंग, दैट इज द आउटसाइड, दैट इज द आउटर फोल्डिंग, दैट इज द इनर फोल्डिंग। ओके, एक आउटर फोल्डिंग होती है, एक इनर फोल्डिंग होती है। इसके इनसाइड जो एरिया है, यानी यह जो एरिया, ये जो पूरी एरिया है, इसको कहते हैं वेस्टिब्यूल। क्या कहते हैं, बोलो, वेस्टिब्यूल कहते हैं, VESTIBULE, राइट। यानी इसके इनसाइड जो भी एरिया है, एरिया है, इसको हम क्या कहते हैं, वेस्टिब्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, वेस्टिब्यूल कहते हैं। ठीक, क्लियर। अब इस वेस्टिब्यूल के अंदर क्या है भाई देखिए, ये एक इंफॉर्मेशन है, जरूर पढ़ाना चाहिए, है आपके कोर्स में, तो छोड़ने की जरूरत नहीं है। इस वेस्टिब्यूल के अंदर दो ओपनिंग, एक नहीं दो ओपनिंग, मैं इसको बिता रहा हूं, ईयर, राइट। एक ओपनिंग जो ऊपर है, ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन, देखिए इसको कहते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग। क्या कहते हैं, यूरेथ्रल, यूरेथ्रल। यानी यूरेथ्रल ओपनिंग माने बेटा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम से, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम से आउट होता है, बाहर होता है, वो है यूरेथ्रल ओपनिंग। ओके, यानी यूरेथ्रा आकर के किसी में खुलता है, किसी में ओपन होता है। क्लियर। तो इस नाते हम इसको क्या कहते हैं, यूरेथ्रल ओपनिंग कहते हैं। बोलो, क्लियर हो रहा है ना। और जो दूसरी ओपनिंग है ये, इसको कहते हैं वेजाइनल ओपनिंग। क्या कहते हैं, वेजाइनल, राइट। तो इस तरीके से दो ओपनिंग, यानी वेस्टिब्यूल के अंदर दो ओपनिंग, एक तो यूरेथ्रल ओपनिंग, दूसरे वेजाइनल ओपनिंग। बोलो, क्लियर हो गया। और ये फ्लोएस का स्ट्रक्चर है। और फाइनली इसके इनसाइड एनस, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम की हो गई। ये क्वेश्चन है भाई कि फीमेल में कितनी ओपनिंग्स हैं, हाउ मेनी, तो 3 है, 3, जबकि मेल में 2 होते हैं, यानी यूरेथ्रल, वेजाइनल और एनस, राइट। और मेल में 2 ही। क्लियर। एक्सटर्नल जेनिटलिया के कितने पार्ट, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनरा, हाइमेन, क्लाइटोरिस। मैंने भी हाइमेन और क्लाइटोरिस का एक्सप्लेन किया। देखिए ये जो दोनों, जो ये दोनों बॉन्ड लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनरा यहाँ जहाँ मिलते हैं, इस पोजीशन पर क्लाइटोरिस होती है। यहाँ क्लाइटोरिस, यहाँ दिखाई क्लाइटोरिस। ये जो पोर्शन है दैट इज क्लाइटोरिस। ये क्लाइटोरिस है बेटा, CLITORIS, that is clitoris. What is the clitoris? Clitoris is a folding, it is a fold-like structure. ये fold-like structure है, दो folding होती है यहाँ पर, इसको clitoris कहते हैं। And that is the homology of, बहुत important question, homology of glans penis, या केवल पेनिस, पेनिस ऑफ मेल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी मेल में जो पेनिस का फंक्शन है, फंक्शन तो नहीं कर सकते, नो फंक्शन नहीं कर सकते, वर्जिन कर सकते हैं। वर्जिन इज सेम टाइप की वर्जिन है, यानी क्लाइटोरिस जो है ना, उसकी वर्जिन, और जो मेल में पेनिस है उसकी वर्जिन, दोनों वर्जिन एक है, सेम है। मैंने देखा है सिमिलर वर्जिन बट दे हैव डिफरेंट द फंक्शन, सो दे आर नोन एज होमोलोगस स्ट्रक्चर। ये होमोलोगस स्ट्रक्चर है। ये क्वेश्चन क्लियर करिए इसको।
आप ये कह लीजिए इसको कवर करती हुई, है ना, एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे हम हाइमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइमेन कहते हैं, राइट। सो दिस म्यूकस मेम्ब्रेन इज नोन एज हाइमेन। इस मेम्ब्रेन को हाइमेन कहते हैं। यह जो मेम्ब्रेन है ये वेजाइनल ओपनिंग को कवर करती है। क्लियर? And oftenly this hymen covers the vaginal opening, and some person think that due to the symbol of virginity, गलत, लेकिन ये गलत, ऐसा है नहीं, क्योंकि yes, they will have become rupture at the time of exercise, cycling, horse riding, okay, etc. And many times So it is not the indicator of indicator of virginity. ये virginity का indicator नहीं है। पहले लोग ऐसा मानते थे, लेकिन ऐसा नहीं है, गलत नहीं है, ठीक है। ऐसा भी है कि फर्स्ट इंटरकोर्स के बाद भी ये कभी कभी स्टे कर जाता है, तो ये तो करेक्ट एथेंटिक नहीं है ना, तो ये हो गया। क्लियर? सो इट इज हाइमेन। तो कुल मिलाकर के एक्सटर्नल जेनाइट एरिया के कितने पार्ट्स होते हैं? एक बार करके से हम लिखते हैं, आप इसको ग्रुप कर लीजिए। फर्स्ट इज टिश्यू क्लब नहीं चलेगा, लेबिया मेल्ब्रा, लेबिया माइनोरा, है ना बेटा, और इसका ग्लाइकोलिस और चौथा हाइमेन। और एक चीज और इम्पोर्टेंट को बतानी है, एक चीज और इम्पोर्टेंट है, जस्ट इसके जो वेस्टिब्यूल है या जो वेजाइनल ओपनिंग, यहाँ जो वेजाइनल ओपनिंग है इसके दोनों साइड में मटर के दाने जैसे स्ट्रक्चर्स, दो ग्लैंड्स पाए जाते हैं। वही याद कर रहा हूँ, दिमाग में नहीं आ रहा। जो फंक्शन बल्बोयूराइथल ग्लैंड का है, जो काउपर्स ग्लैंड का जो फंक्शन है, वही फंक्शन इसका है। बारकोलिन, यस, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो बेटा। बारकोलिन ग्लैंड, बारकोलिन, BARTHOLIN, बारकोलिन ग्लैंड, बारकोलिन है बेटा। हाँ लिखते रहो, ये देखिए, हाँ क्या देखो, ऐसे दो जो है मटर के दाने जैसे स्ट्रक्चर है बना लीजिए, और इसको कहते हैं बारकोलिन। बारकोलिन ग्लैंड बेटा, दैट ग्लैंड इज इक्वल टू बल्बोयूराइथल। ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट का, ये नीट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बल्बोयूराइथल ग्लैंड ऑफ मेल, यस, जो बल्बोयूराइथल ग्लैंड मेल में है उसका फंक्शन क्या है? लुब्रिकेशन, और वही फंक्शन इसका भी है, यस, ये पूछा था नीट में, यानी लुब्रिकेशन, ये भी लुब्रिकेशन करता है, यानी ये जो बारकोलिन ग्लैंड है ये लुब्रिकेशन करता है। ये चीज बहुत स्पेशल है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी फीमेल में एक ग्लैंड पाई जाती है जिसे हम बारकोलिन ग्लैंड कहते हैं। इस बारकोलिन ग्लैंड का वही फंक्शन है जो फंक्शन मेल में मैंने किया, बल्बोयूराइथल ग्लैंड का। और बल्बोयूराइथल ग्लैंड को और एक नाम देते हैं, क्या नाम है उसका? काउपर्स ग्लैंड। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लिख रहा हूँ फिर से एक बार, काउपर्स ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड, क्लियर? यानी जो मेल के काउपर्स ग्लैंड का फंक्शन है, यानी लुब्रिकेशन, ओके, वही फंक्शन बारकोलिन
ऑल अबाउट द एक्सटर्नल जेनाइटेलिया ऑफ द सर खड़े हैं क्लास में। अच्छा ओके, सो लीजिए। तो ये पूरा समझ में आ गया बेटा।